Hello children, in this video we will know about strings. String is a sequence. The first thing about the string is a sequence. String is a sequence which is fixed inside quotes. Second thing we can say it is fixed inside quotes. Quotes may be single, quotes may be double, and quotes may be triple. Triple quotes like this. Anything which is inside triple quotes, it is a multi-line string. It is a multi-line string. It is a single line. Double quotes means single line. Double quotes like this. And single quotes is also used for single line. So string is a sequence which is enclosed inside single quotes और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स. कोई भी चीज जो सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स के अंदर एनक्लोज होती है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं. और स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस है मतलब हमने अगर कोई स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग स्टोर की है, तो उसकी जो अ, उसमें इंडेक्स होंगे. सपोज वी हैव stored CBSE exam. This is my string. So it has index, positive index 0, 1, 2, 3, space is 4, 5, 6, 7 and 8. This is my positive index या forward index. And from back side, if we will count, we start from -1, -2, -3, -4, dash -5, dash -6, -7, -8 and -9. This is backward index. This is known as backward index, backward or negative index. So it is a sequence because data, their values are arranged in a order. फर्स्ट पहले 0 इंडेक्स, देन 1 इंडेक्स, देन 2 इंडेक्स. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस है. और जब भी कोई सीक्वेंस होगी तो सीक्वेंस के अंदर एक उसका हम एक पार्ट को निकाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग. वो हम लोग आगे देखेंगे. तो आई थिंक व्हाट इज स्ट्रिंग, इट इज क्लियर टू ऑल. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस and string is enclosed in single, double or triple quotes. The next third point about the string is it is immutable. It is a sequence which is immutable. Immutable means the value of a string cannot be changed. Suppose at place of E, if I want to change it D, we cannot change because string is immutable. String में in place change नहीं होगा. Now we will see these things practically. Suppose S, I say S1 equal to Amit. It is a single line string. Whatever you stored inside single quotes, मैंने नंबर भी स्टोर कर दिया तो वो भी एक स्ट्रिंग है. S1 Amit 1 2. नाउ नेक्स्ट हम डबल कोट्स में स्टोर करते हैं. S2 इक्वल टू, इनसाइड डबल कोट्स वी से Amit 1 2. इट इज अ डबल कोट्स, ये मैंने डबल कोट्स में स्टोर कर दिया. So it is a string which is enclosed in double quotes. We can store string in triple quotes also. Suppose S3 equal to triple quotes 1 2 3 Amit. और मैंने अब एंटर प्रेस कर दिया, लाइन चेंज हो गई. अब मैंने लिख दिया कुमार 1 2 3. स्ट्रिंग हमने किस में एनक्लोज की? ट्रिपल कोट्स में. यहाँ पे लाइन चेंज कर दी तो ये दो लाइन हो गई, मल्टी लाइन हो गई. अब मैं चेक करता हूँ प्रिंट S3, प्रिंट S3, तो यू विल सी दैट हमको क्या मिल गया? अमित कुमार. प्रिंट S1 करूंगा. अगर मैं प्रिंट S1 करता हूं तो हमको क्या मिलेगा? अमित 1 2. तो अगर स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में है तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग है. अगर किसी भी वैल्यू को हमने ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज किया है तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है.
इसके बाद हम इसमें तीन जो ऑपरेटर यूज होते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, कॉनकैटिनेट करना, आपस में ज्वाइन करना, उसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ओके, सो नाउ सी, सपोज S1 इक्वल टू अमित, एक स्ट्रिंग मैंने ले ली S1 इक्वल टू अमित, ओके, S1 इक्वल टू अमित। नाउ S2 इक्वल टू सिंह, S2 इक्वल टू सिंह, ओके। नाउ आई राइट S1 प्लस S2। सो हमने दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये मेरा बन गया S1 प्लस S2। इसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, जो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज A इक्वल टू 1 2, ये एक स्ट्रिंग है। B इक्वल टू 5 6, ये भी एक स्ट्रिंग है। अब मैंने A प्लस बी किया, तो आप इनको नंबर ना समझें, ये एक स्ट्रिंग है और इसका आंसर क्या होगा, पहले 1 2 आएगा और फिर 5 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 5 6। नेक्स्ट ऑपरेटर इज इनटू ऑपरेटर, जिसको हम इसमें बोलते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर, किसी चीज को रिपीट करना। तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग उतने टाइम रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ S1 इक्वल टू, मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई, S1 इक्वल टू 1 2, S1 इक्वल टू अमित, ये मेरी स्ट्रिंग है। नाउ इफ आई राइट S1 इंटू 3, मतलब मैं S1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से, तो ये क्या करेगा, अमित 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 उस स्ट्रिंग को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा, इसीलिए इनटू को हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर, जो कि हमारा सेकंड ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर प्लस हो गया, जिसको हम लोग कंकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। सेकंड ऑपरेटर हमारा इनटू हो गया, जिसको हम लोग रिपीटिशन ऑपरेटर बोलते हैं। और थर्ड ऑपरेटर हमारे इसमें यूज होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसको हम इन या नॉट इन बोलते हैं। सपोज इफ आई से एस इक्वल टू CBSE एग्जाम, ओके, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसमें चेक करना चाहता हूं कि इसमें एम है या नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, एम इन एन, एम इन एस, एम इन एस, चेक करो कि एम एस में है या नहीं है। तो अगर ये एम एस के अंदर होगा, इन इन मतलब मेंबर, तो मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर एम इज द मेंबर ऑफ एस और नॉट। सो इफ एम इज फाउंड इनसाइड द एस, इट विल गिव आंसर ट्रू। तो बिल्कुल सही बात है, एम उसके अंदर है, इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। नाउ नेक्स्ट, हम अगर चेक करें के इन एस, के इन एस, तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा इसका फॉल्स, क्योंकि के कहीं पर भी एस के अंदर नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है मेंबरशिप ऑपरेटर इन। इनका एक सेकंड फॉर्म है नॉट इन। नॉट इन तब ट्रू देगा जब वैल्यू उसके अंदर नहीं मिलेगी, और वैल्यू अगर मिलेगी तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सपोज मैं इसी को लिखता हूं, एम एम नॉट इन, एम नॉट इन एस, तो एम तो एस के अंदर है, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। जस्ट इसका देखिए, ये ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है, ये जिसका क्या है, अपोजिट है। अब मैं बोलता हूं, नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, एम के नॉट इन एस, तो क्या आ गया आंसर, ट्रू, क्योंकि के उसके अंदर नहीं है। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है जो सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स में होती है। अगर वो ट्रिपल कोट्स में है तो मल्टी लाइन है। और स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स पे होती हैं, एक नेगेटिव इंडेक्स होते हैं और एक पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स बैकवर्ड साइड से माइनस से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंडेक्स बैकवर्ड साइड से माइनस से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है, और पॉजिटिव इंडेक्स पहले एलिमेंट से 0 से स्टार्ट होता है।
अगली बात मैंने जैसे आपको बताई थी कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होता है। सपोज मैंने बोला s इक्वल टू अमित, सिंपल एक छोटा सा स्ट्रिंग लेते हैं s इक्वल टू अमित। अब सपोज मैं m की जगह n करना चाहता हूं, आई वांट टू चेंज m एस n। सो कैसे करूंगा, s मेरी इसको नई वैल्यू असाइन कर दूंगा, s1 इक्वल टू n, ये मेरी नई वैल्यू है। क्या ये वैल्यू असाइन होगी? अगर ये चीज म्यूटेबल होती तब तो ये वैल्यू असाइन हो जाती, लेकिन अगर ये चीज इम्यूटेबल है तो वैल्यू असाइन नहीं होगी। हम चेक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, देखो कैसी क्या एरर आ गई, टाइप एरर। बिकॉज स्ट्रिंग जो होती है उसके अंदर आइटम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी स्ट्रिंग की एक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नाउ वी विल डिस्कस स्लाइसिंग इन द लिस्ट। पहले इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर स्लाइसिंग को डिस्कस करते हैं। स्लाइसिंग को समझने के लिए इंडेक्सिंग जानना बहुत जरूरी है। तो सपोज ये मेरी एक स्ट्रिंग थी, CBSE एग्जाम, इसमें फॉरवर्ड इंडेक्स या पॉजिटिव इंडेक्स हैं, -1 से चालू हो रहे हैं, -9 तक आ रहे हैं, ये नेगेटिव इंडेक्स हैं। तो जो स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग का मतलब होता है एक एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे स्लाइस का मतलब एक टुकड़ा होता है, वैसे ही इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो जब भी कोई स्लाइसिंग लिखनी है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देना होगा। सपोज मेरी स्ट्रिंग एस है और इसके बाद ये हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स को लिखना होगा कि आप कहाँ से निकालना चाहते हो, स्टार्ट इंडेक्स। फिर हमको लिखना होगा एंड इंडेक्स, कहाँ तक जाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद होगा अपडेशन, या मैं बोलूंगा स्टेप, पॉजिटिव जाना चाहते हैं या निगेटिव। बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव होता है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 होता है, और बाय डिफॉल्ट एंड -1 होता है, और बाय डिफॉल्ट स्टेप +1 होता है। नाउ नेक्स्ट, कैसे स्लाइसिंग वर्क करती है जरा देखते हैं। सपोज मेरी एक स्ट्रिंग है, मैं इसी स्ट्रिंग को ले लेता हूं, CBSE एग्जाम, CBSE एग्जाम। इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव इंडेक्स कर देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ओ देखो मिस्टेक हुई, हमने इसके स्पेस को यहाँ पे छोड़ दिया है। तो बैक करते हैं, कहाँ से मिस्टेक हुई है, -4 के बाद -5 कहाँ पे आता, स्पेस, -5 -6 -7 -8 एंड -9। ये मेरे कैसे इंडेक्स हैं, नेगेटिव। स्पेस भी एक वैल्यू है, स्पेस को भी आपको काउंट करना है। अब सपोज मैंने अगर लिखा एस, ये सपोज एस के अंदर सेव है, ये जो स्ट्रिंग है वो एस के अंदर सेव है, और मैंने यहाँ पे लिखता हूँ एस कॉलन 0 से कॉलन 3, 0 से कॉलन 3। तो ये क्या करेगा, 0 1 और 2 जो लास्ट वैल्यू होती है वहां तक नहीं जाते हैं, लास्ट वैल्यू के पहले रुक जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप नहीं दिया। हमें कितने कॉलन लगाने चाहिए थे, हमने अभी आपको क्या सिखाया, पहले स्टार्ट, फिर स्टॉप, और फिर तीसरा कॉलन हमारा जो होगा, दूसरा जो कॉलन होगा उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे स्टेप। तो आप देखो यहाँ तो स्टार्ट है, ये एंड है, और ये स्टेप है, लेकिन मैंने इसमें स्टार्ट बोला है और एंड बोला है, लेकिन मैंने स्टेप को नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या हो गया, +1। तो ये एलिमेंट कहाँ से ले लेगा, 0 से लेके 2 तक। तो एक सब स्ट्रिंग आ जाएगी CBS। अब सपोज मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बोला S -9 से हमको जाना है -6 तक, -9 से कहाँ तक जाना है, -6 तक। और आप ध्यान से देखो मैंने स्टेप इसमें भी छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या हो गया, +1। -9 कौन सा इंडेक्स है, ये है,
-6 कहाँ पे है, ये है। हमको किस साइड जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है, और यहाँ पे हमारा हमने स्टेप नहीं दिया है, वो भी क्या है, बाय डिफॉल्ट +1 होता है। एकदम सही बात है, इंडेक्स के हिसाब से मैं पॉजिटिव साइड में जा रहा हूँ और स्टेप के हिसाब से भी पॉजिटिव साइड में जा रहा हूँ। तो हमारा इसमें आंसर, हम -6 तक तो नहीं जाएंगे, -6 के पहले क्या था, -7। हम लोग कहाँ तक रुक जाएंगे, CBS। अब मैं एक नेगेटिव इंडेक्स लेता हूँ और एक पॉजिटिव इंडेक्स ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, नंबर 3 एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, S, यहाँ मैं ले रहा हूँ 0 और यहाँ ले रहा हूँ कोलन -5। यहाँ पे भी मैंने स्टेप को नहीं दिया, तो -5 कहाँ, देखो 0 ये है, दिस इज 0, -5 ये, तो किस साइड में जाना है, इस साइड में जाना है, राइट। चलते हैं इस साइड में, और स्टेप क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, -5 के पहले क्या है, -6, तो हम यहाँ तक जा पाएंगे। तो कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, -6 तक। चलते हैं, CBSE, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम और एग्जाम्पल से चेक करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब सपोज मैं लिख रहा हूँ कि S में, अब मैं इन स्टेप का भी यूज कर रहा हूँ, 0 से चलो, स्टार्ट फ्रॉम 0 और -5 तक जाइए, बिल्कुल सही है। और 0 से -5 किधर है, ये 0 है और -5 इधर है, एकदम सही आ रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप को बोल दिया -1, मैंने स्टेप को क्या बोल दिया, अब मैंने इसमें तीनों चीजें नहीं है, स्टार्ट, स्टेप और स्टार्ट एंड स्टेप, इसको मैंने -1 कर दिया है। तो अब ये स्टेप क्या बोल रहा है, स्टेप बोल रहा है कि इस साइड में जाइए, इंडेक्स बोल रहा है कि इस साइड में जाइए। एस के ये हमारे जो इंडेक्स हैं, स्टार्ट और एंड क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव साइड में जाओ। लेकिन ये जो माइनस लगा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइड में जाओ। इस केस में कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से हम स्लाइसिंग करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स को यूज करके। नाउ वी विल सी इट प्रैक्टिकली आल्सो। नाउ वी विल सी द slicing practically. Suppose this is my string S equal to CBSE exam, and if I write, मैं इसमें से पार्ट निकाल रहा हूँ और वो कुछ ऐसे लिखता हूँ, S से बाहर निकालिए, 1 से लेके कहाँ तक निकालना है, 1 से लेके मैंने बोल दिया 5। तो जरा सोच के बताओ क्या आंसर आएगा, 1 से चलना है तो 1 इंडेक्स पे कौन है, S है, 2 पे कौन है, बी है, 3 पे कौन है, ई है, 4 पे कौन है, स्पेस है, और 5 पे कौन है, ई है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक तो नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। स्लाइसिंग में जो लास्ट लिमिट होती है, उससे एक हमको पहले स्टॉप कर देना है। और हमें डायरेक्शन भी, हमने यहाँ डायरेक्शन दिया है क्या, डायरेक्शन नहीं दिया। अगर आप दे भी दोगे तो पॉजिटिव है, नहीं भी दोगे तो बाई डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने नहीं लिखा, आंसर क्या आया, एस से स्टार्ट होके SBE स्पेस, क्योंकि ई तक नहीं जाएगा। अब सपोज करिए मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, S इक्वल टू S ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखता हूँ, 1 से लेके 5 तक जाइए और कोलन +1। मैं बोल दिया कि डायरेक्शन भी +1 है, तब भी सेम बात रही, 1 से 5 लिख दीजिए या 1 से 5 +1 कर दीजिए या 1 से 5 1 कर दीजिए, दोनों सबका मतलब सेम ही होगा। और मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए क्या होगा, SBE आया। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, मैंने लिखा S कॉलन कॉलन कॉलन, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब स्टार्ट भी मैंने नहीं बताया, एंड भी मैंने नहीं बताया, और मैंने स्टेप भी नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट मैंने क्या बताया था, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, और स्टेप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक के सारी वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हमको सेम स्ट्रिंग मिल गई। अब सपोज कीजिए एक सिचुएशन है, S कॉलन कॉलन -1, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, क्योंकि यहाँ -1 मैंने बोला है। जब मैंने -1 बोला है तो अब इसका स्टार्ट हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, क्योंकि अब हमें बैकवर्ड आना है। -1 का मतलब होता है बैकवर्ड, स्ट्रिंग में पीछे साइड से आगे की तरफ आना।
तो ये होगा पीछे साइड से सारे एलिमेंट्स हमारे आगे तक आ जाएंगे। अगर मैं इसको रन कराऊं तो आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग मेरी पलट जाएगी। तो कभी कभी जो हमारा क्वेश्चन आता है कि चेक करो कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो हम एक बार सीधी स्ट्रिंग ले लें और एक बार इस स्टेटमेंट को लिख के, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को लिख के लिस्ट को रिवर्स करा लें, फिर दोनों को कंपेयर कर लें, तो हम इजीली बता सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। हमारी थर्ड एक और सिचुएशन देखते हैं। इसमें मैं एक नेगेटिव इंडेक्स लूंगा, एक पॉजिटिव इंडेक्स लूंगा। दोनों इंडेक्स हम ले सकते हैं। मैंने एक नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्स लिया, सपोज कीजिए मैंने बोला 1। 1 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, देखो ध्यान से। m जो है वो -1 पे है, ये -2 पे है, तो मैंने लिख दिया -2। तो 1 कहाँ पे है, 1 ये रहा 1, और -2 कहाँ पे है, ये रहा -2। तो 1 से किधर जाना है, -2 की तरफ जाना है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। और हमने यहाँ पे स्टेप तो बोला नहीं, तो स्टेप भी क्या बोल रहा है, आगे की तरफ ही जाना है, क्योंकि स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1। तो हमको ये एलिमेंट मिल जाएंगे S B E X, क्योंकि ए तक जाना था तो ए तक तो नहीं जाएंगे, उसके पहले रुक जाएंगे। अब एक मैं रिवर्स करके देख रहा हूँ, 1:-2, लेकिन मैंने यहाँ जानबूझ के डायरेक्शन कर दिया -1। अब सोचिए क्या होगा। हमें जाना कहाँ से है, 1 से 1, मतलब ये S हो गया। इधर से जाना है A तक, ये हो गया A मेरा -2 पे, तो X तक रुक जाना है। लेकिन डायरेक्शन क्या कर दिया मैंने, -1। -1 मतलब इधर जाना है। तो इंडेक्स मुझे आगे जाने बोल रहे हैं, और एलिमेंट ये जो हमारा स्टेप है वो मुझे बैकवर्ड आने बोल रहा है। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, तो इस केस में हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट, कभी नेगेटिव इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, कभी पॉजिटिव इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, कभी स्टेप को +1 करते हैं, कभी स्टेप को छोड़ देते हैं, कभी स्टेप को -1 कर देते हैं। इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों के बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टेप पे ध्यान देना है कि स्टेप क्या दिया है। अगर +1 है तो पॉजिटिव जाना है, और नेगेटिव है तो बैकवर्ड साइड से आना है। अगर स्टेप नहीं दिया है तो वो क्या होगा, अगर नहीं दिया है तो स्टेप पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप छोटी सी टेक्निक को याद रख के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।